एक ऐसा वाकया जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ईमान को हिला देने वाली हकीकत है। सोचो, अगर एक इंसान सिर्फ एक दुआ से किसी की तकदीर बदल दे तो क्या तुम उसे करामत कहोगे या कुछ और? आज हम बात करने जा रहे हैं हजरत अब्दुल कादिर जीलानी की और उनकी जिंदगी के एक ऐसे पल की जिसे सुनकर लोग आज भी हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, बगदाद शरीफ की उन गलियों को जरा महसूस करो जहां हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर लोग निकलते थे, जहां हर शाम किसी ना किसी के दिल की बात जुबान पर आती थी और जहां एक नाम ऐसा था जो हर जुबान पर था, हर दिल में था। सरकारे बगदाद हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह। दोस्तों, उस दौर में बगदाद सिर्फ एक शहर नहीं था, वो इल्म का मरकज था, रूहानियत का गहवारा था और उस रूहानियत के सबसे रोशन सितारे थे हजरत गौसे आजम। लोग दूर दूर से आते थे सिर्फ एक नजर के लिए, सिर्फ एक दुआ के लिए। कोई बीमार होता तो उनके दरवाजे पर आता, कोई परेशान होता तो उनकी बारगाह में सर झुकाता, कोई टूटा हुआ होता तो उनकी एक नजर उसे जोड़ देती। उनका यकीन था कि अगर गौसे आजम ने हाथ उठा लिया तो अल्लाह उनकी बात जरूर सुनेगा। और दोस्तों, ये यकीन कभी झूठा नहीं हुआ। एक दिन मजलिस जारी थी। हजरत गौसे आजम अपने मुरीदों के दरमियान बैठे थे। इल्म की बातें हो रही थीं, दिलों को सुकून मिल रहा था। अचानक दरवाजे पर एक आवाज आई। एक आदमी अंदर आया। दोस्तों, उसकी हालत देखकर दिल भर आए। कपड़े मैले, चेहरा उतरा हुआ, आंखें सूजी हुई, जैसे कई रातों से रोता रहा हो। कदम कांप रहे थे। वो हजरत गौसे आजम के सामने पहुंचा और घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में दर्द था, दिल में सिर्फ एक सवाल, या गौसे आजम, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। मजलिस में एक सन्नाटा छा गया। सब देख रहे थे, सब सुन रहे थे, कोई बोला नहीं। दोस्तों, वो आदमी रोते रोते बताने लगा, मेरा घर तबाह हो गया है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी बीवी बीमार है, कर्ज का बोझ इतना है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। मैंने हर दरवाजा खटखटाया लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली। अमीरों के पास गया, उन्होंने मुंह फेर लिया। काजी के पास गया, उसने सुनने से इनकार कर दिया। रिश्तेदारों के पास गया, वो भी अजनबी बन गए। उसकी आवाज टूट रही थी, अब सिर्फ आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर आपने भी मुंह फेर लिया तो मैं नहीं जानता कि कहां जाऊंगा। दोस्तों, मजलिस में बैठे लोगों की आंखें भर आईं। कुछ मुरीदों ने सोचा, हजरत अब कोई बड़ी दुआ करेंगे, कोई खास वजीफा बताएंगे, कोई लंबा इरशाद फरमाएंगे। सब इंतजार में थे। बहुत धीमी ठहरी हुई आवाज। हजरत गौसे आजम ने उस आदमी को देखा, एक लंबी नजर, फिर आंखें बंद कर ली। कुछ देर का सन्नाटा और फिर सिर्फ इतना फरमाया, जाओ, अल्लाह पर यकीन रखो। बस इतना ही। ना कोई लंबी दुआ, ना कोई खास वजीफा, ना कोई तावीज, ना कोई हिदायत, सिर्फ 5 लफ्ज, जाओ, अल्लाह पर यकीन रखो। दोस्तों, मजलिस में बैठे कुछ लोगों के दिल में ख्याल आया कि बस इतना ही, इतनी बड़ी मुसीबत के लिए सिर्फ इतना। लेकिन जो हजरत गौसे आजम को जानते थे वो समझ गए, जब ये हस्ती कहती है अल्लाह पर यकीन रखो तो ये सिर्फ एक जुमला नहीं होता, ये एक यकीन होता है, एक वादा होता है, एक रूहानी ताकत होती है जो उन 5 लफ्जों में भर दी जाती है। वो आदमी उठा, आंखें पोंछी और चला गया। कुछ दिन बाद दोस्तों, कुछ दिन गुजरे, मजलिस फिर से जारी थी। हजरत गौसे आजम अपनी जगह पर थे। अचानक वही आदमी दरवाजे पर नुमाया हुआ, लेकिन इस बार उसकी हालत बिल्कुल अलग थी। चेहरे पर सुकून था, आंखों में चमक थी, कदमों में ताकत थी। वो अंदर आया, हजरत के सामने बैठ गया और बोला, या गौसे आजम, सब ठीक हो गया,
मजलिस में एक लहर दौड़ गई। लोग हैरान, लोग खुश, लोग सोच रहे थे कैसे, क्या हुआ, किसने मदद की। उस आदमी ने बताया, जब मैं आपके पास से गया तो दिल में सिर्फ एक ही बात थी जो आपने फरमाई थी, अल्लाह पर यकीन रखो। मैंने सोचा अगर गौसे आजम ने कहा है तो अल्लाह जरूर कुछ करेगा। और दोस्तों, अगले ही दिन एक ऐसे इंसान से मुलाकात हुई जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसने मेरा कर्ज अदा कर दिया, मेरी बीवी की बीमारी ठीक हो गई, मेरे बच्चों के लिए रोजी का रास्ता निकल आया। असल सबक। दोस्तों, रुको एक पल, यहां सोचने वाली बात है। हजरत गौसे आजम ने कोई जादू नहीं किया, कोई चमत्कार नहीं दिखाया, कोई लंबी दुआ नहीं की, सिर्फ 5 लफ्ज कहे, जाओ अल्लाह पर यकीन रखो। और वो 5 लफ्ज उस आदमी की पूरी जिंदगी बदल गए। क्यों? क्योंकि वो 5 लफ्ज किसी ऐसे इंसान की जुबान से निकले थे जिसने खुद अपनी पूरी जिंदगी उस यकीन पर गुजारी थी, जिसने भूख में भी यकीन रखा, तंगी में भी यकीन रखा, अकेलेपन में भी यकीन रखा। दोस्तों, करामत सिर्फ बड़े बड़े कामों में नहीं होती, असल करामत होती है यकीन। जब इंसान अल्लाह पर पूरा भरोसा करता है तो रास्ते खुद बन जाते हैं, दरवाजे खुद खुलते हैं और वो इंसान मिलते हैं जिनसे मिलने की उम्मीद भी ना हो। यही अल्लाह का वादा है, यही उसकी सुन्नत है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह उसके लिए काफी है। दोस्तों, आज की इस दास्तान में एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या आपके दिल में भी वो यकीन है? वो यकीन जो हर मुसीबत में अल्लाह का दामन थामे रखे, वो यकीन जो ये जाने के रास्ते बंद नहीं होते, बस दिखते नहीं, वो यकीन जो जानता हो कि अल्लाह सुन रहा है हमेशा। अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नहीं है तो आज से शुरू करें, क्योंकि यही वो चीज है जिसने हजरत गौसे आजम को गौसे आजम बनाया। अगर आज की ये दास्तान आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इस वीडियो को अपने घर वालों और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद किसी को आज इसी यकीन की जरूरत हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी यकीन औलिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ जब अल्लाह पर यकीन ने सब कुछ बदल दिया? अगली वीडियो में हम एक और ऐसी दास्तान लेकर आएंगे जो आपके दिल को झंझोड़ कर रख देगी। अल्लाह हाफिज।